बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर जो क्लिप चल रहा है ये बेसिकली चाइना का है। चाइना में बदतरीन मजाक उड़ाया जा रहा है अमेरिका का, उसकी पॉलिसीज़ का। इवन के चाइना ने यहाँ तक कहा है कि पूरे के पूरे फसाद की जड़ है अमेरिका। पिछले 20 सालों में जो सूरत हाल पेश आई उसके फसाद की जड़ सिर्फ अमेरिका का है। सारे इंटरनेशनल मीडिया पर चाइना के अंदर उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में हर जगह पर क्लिप्स चलाए जा रहे हैं कि अमेरिका बदतरीन नाकाम तरीन मुल्क है और उन्होंने पिछले 20 सालों में सिवाय नुकसान पहुंचाने के, लोगों को मारने के कुछ नहीं किया। अब यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि अफगान तालिबान की जानिब से अमेरिका को डेडलाइन दी गई है 31 अगस्त की, और कहा गया है कि जितने लोग हैं इनको लेकर यहाँ से निकल जाएं आप, क्योंकि 31 अगस्त के बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बदरी कमांडोज आज़ाद होंगे आप पर हमला करने के लिए अगर एक भी हमें कोई अमरीकी या गैर मुल्की फौजी 31 अगस्त के बाद यहाँ पर नजर आया तो फिर हम उसे भून डालेंगे। अब असल में सूरत हाल ये है इस वक्त कि मामलात कुछ इस तरह ख़राब हुए हैं अमेरिका के कि अमेरिका ने अपने 45,000 के करीब, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है, जो एजेंट ब्लैक वाटर के और ये वो इन सबको निकालना था, अब वो डेली बेसिस पर निकाल रहे हैं। अमरीकी एम्बेसी में जो स्टाफ काम करता था अफगान, उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर था कि हम तालिबान के हाथों मारे जाते। अमेरिका के हाथों हमारी जो जिल्लत हो रही है, जो रसवाई हो रही है, आप जानते हैं काबुल एयरपोर्ट पर कौन से लोग हैं? ये ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे लेवल के हैं, पढ़ने वाले हैं। आप देखें कि इस वक्त अमेरिका जाने के लिए बेताब हुए पड़े हैं क्योंकि अमेरिका ने इनको रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए थे। अब वो कह रहे हैं कि इतनी जिल्लत उठानी पड़ी, इससे बेहतर था कि हम यहीं पर रह जाते। अब 31 अगस्त का टाइम दिया गया, अमेरिका को पहले अपने एजेंट निकालने हैं, अमेरिका को अपने लोग निकालने हैं। आप सोच लीजिए ये क्या कहते थे, हमारे 600 फौजी हैं, सिर्फ इन्होंने ये बात की थी। अब देख लीजिए रोजाना हजारों के हिसाब से इनके लोग जा रहे हैं, लेकिन लोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इतने ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। अफगान तालिबान ने 31 अगस्त की जो डेडलाइन दी है, असल में उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि बदरी कमांडोज और अमरीकी कमांडोज और अमरीकी फौजी आमने सामने होंगे, फिर उसके बाद उनको फ्री हैंड होगा। इससे पहले अमरीका ये चाह रहा है कि जल्द अज जल्द हम सबसे पहले यहाँ से अपने एजेंट निकालें और उसके बाद यहाँ पर कोई मामला खराब हो, क्योंकि अफगान तालिबान अब चाह रहे हैं कि इनकी देखा देखी बहुत सारे और लोग भी अफगानी आ रहे हैं कि हमें भी ले जाओ अमेरिका, हमें भी ये कर लो वो कर लो। और जो कतर जाकर उनके साथ जलालत हो रही है, उनको एयरपोर्ट पर छोड़ा है, एक बाथरूम है और सारे वो यूज़ करते हैं, जो वहाँ पर तबाही है। यानी इतनी जिल्लत शायद ही अफगानों ने कभी देखी हो। सिर्फ पैसे के लालच के अंदर उन्होंने अपनी जितनी इज्जत, डिग्निटी थी, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। बदरी फोर्सेस ने पूरे काबुल समेत पूरे जितने भी अफगानिस्तान के अहम इलाके हैं उनकी सिक्योरिटी को टेक ओवर कर लिया है। अब उन्होंने काबुल की सिक्योरिटी को टेक ओवर करना है कि इससे पहले कोई वहाँ पर हादसा हो जाए, उन्होंने कहा यहाँ से आप निकल जाएं, आपकी खैरियत इसी में है। असल में अमेरिका ये चाह रहा है कि यहाँ पर रहकर कोई ना कोई पंगा डालता रहे, वो इस वक्त पंजशीर वादी के अंदर जो लड़ाई है उसके अंदर हिस्सा डालता रहे, उनको सपोर्ट करता रहे, कुछ ना कुछ वो यहाँ पर रहकर काम करता रहे। और वो ये देखना चाह रहा है कि चाइना की क्या सूरत हाल है, कोई मामला ख़राब हो जाए। इवन कि अमेरिका के अंदर उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है कि यहाँ पर फिर कोई वाक़या हो सकता है। ये ना हो कि उस दौरान वो वहाँ से निकलता निकलता अचानक यहाँ पर आ जाए। सो इस पूरे खेल के अंदर आपको चीज़ों को समझना है अच्छी तरह। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह ऑन बोर्ड है और हमने हर तरह से इन लोगों को मैनेज करना है कि किस तरह ये सूरत हाल है। आप ये देखिए कि अफगान तालिबान इस वक्त कह रहे हैं कि हम एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ऐसा तालीमी निसाब लेकर आ रहे हैं कि पूरे एशिया में नहीं होगा। यानी हम ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम लेकर आ रहे हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी, उसमें कुरान की तालीम भी है ज़बरदस्त तरीके से। अब इंडिया यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई फसाद क्रिएट वो कर दें, कोई बातचीत कर ले। असल में अफगान तालिबान इस पूरे रोले को ख़त्म करके चाइना का पीछे प्रेशर है कि आप जल्द अज जल्द हुकूमत का क़याम करें। अब देखिए उनके जो मेन लीडर्स हैं इस वक्त अफगान तालिबान के, वो किसी भी सूरत आपको मंजरेआम पर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। ख़ास तौर पर जिसने हुक्मरान बनना है, मुल्ला हैबतुल्लाह अखुनज़ादा और ये आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका जब तक 100% यहाँ से निकल नहीं जाता
तब तक आपको कोई छोटी नहीं है कि अमेरिका यहाँ पर स्ट्राइक कर सके, क्योंकि वहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही है कि हम यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद हम कोई स्ट्राइक करेंगे। चाइना का पीछे प्रेशर है। अफगान तालिबान इस पूरी पॉलिसी को समझ रहे हैं कि मामला क्या है। अब अमेरिका जब 100% यहाँ से निकल जाएगा, अपने बंदे सारे निकालेगा, यूके निकालेगा, फिर उसके बाद वो एक आज़ाद मुल्क हो जाएगा। उसके बाद आप पाकिस्तान की एयरफोर्स को बुलाएं, उनके थ्रू आप ट्रेनिंग ले, अपने लोगों को ट्रेन करें, चाइना को बुलाएं, किसी को बुलाएं। चाइना की कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, वो यहाँ पर आना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अमरीकी यहाँ से निकलें, हम यहाँ पर अपना एक माहौल क्रिएट करें। हमने माहौल यहाँ पर बनाना है और उसके बाद मामला कुछ आगे चलेगा। इंडिया में जो जर्नैल हैं उनके साबिक, वो मोदी को कोस रहे हैं। वो बार बार कोस रहे हैं कि मोदी इस काबिल नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर जो डिजास्टर हुआ है, अजीत डोवल को पकड़ा जा रहा है, मोदी को पकड़ा जा रहा है कि सारी की सारी पॉलिसी हमारी नाकाम हो गई है। जब वो फौजें मांग रहे थे, तुमने फौजें नहीं दी। अब जब पाकिस्तान का एक बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, आप देखिए दूसरी जानिब तहरीक तालिबान के लोगों को हैंड ओवर करना है पाकिस्तान को, तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए हर जगह से ज़बरदस्त मामला सामने आ रहा है और पाकिस्तान ने अब इसमें से निकलकर आगे बढ़ना है। हम कब तक देखते रहेंगे इधर उधर इस पूरी सूरत हाल के अंदर। अब चाइना ने आगे काम ये करना है, पेशावर टू काबुल मोटरवे उन्होंने कायम करनी है, उन्होंने सी पैक एक्सटेंशन करनी है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं गड़बड़। आप देखें कि इस वक्त बाइडन आए सारी दुनिया के सामने, वो आकर बता रहे थे कोरोना की क्या सूरत हाल है। उनसे पूछा गया कि आप सिर्फ हमें बताएं कि अफगानिस्तान में कितने अमेरिकन हैं। देखिए इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कभी नहीं बताया किसी को कि वहाँ पर 45,000 ब्लैक वाटर या दूसरे लोग हैं। बाइडन गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बुलाया किसी और मकसद के लिए था, रिपोर्टर्स को, तुम मुझसे कुछ और सवाल पूछते हो। उन्होंने कहा आपने हमें झूठ बोला है, आपने तो कहा था यहाँ पर इतने 1000 फौज है, 600 फौज है। अब यहाँ पर अमेरिकन इतने हैं तो 45,000 के करीब वहाँ पर अमेरिकन हैं। तुम इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई खुफिया लोग थे। अब असल में जिन अमेरिकन कहकर लोगों को निकाला जा रहा है, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करनी थी, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी करनी थी। इन लोगों को यहाँ से बुलाया जा रहा है। तो आप जरा अंदाजा कर लें कि कहाँ से कहाँ मामला जाता है। अमेरिका की तमाम तर पॉलिसीज फेल हो चुकी हैं, पाकिस्तान के हवाले से, इनके अपने हवाले से। अब यहाँ पर जो अगला मार्का है वो स्टेज इस तरह सजने जा रहा है कि चाइना का अब अगला निशाना है कि किसी तरह इस खित्ते के अंदर तरक्की हो और पाकिस्तान को खुद मुख्तार किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में अमेरिका ने लगानी है पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां। और पाकिस्तान के पहाड़ों से अगर सोना और मादनियात ये चीज़ें नहीं निकलेंगी तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप देख लें हमारी इकोनॉमी स्टिल उधर की उधर ही है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, हमारी प्रोग्रेस इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो इस पूरे खेल के अंदर अफगानिस्तान में अमेरिका का निकलना इस वक्त अशद ज़रूरत है। अमेरिका यहाँ से निकलेगा तभी पाकिस्तान के अंदर सुकून होगा और अमेरिका के जितने एजेंट एक दफ़ा निकल जाएंगे उसके बाद फिर पाकिस्तान इनके मुआहिदीन के मुंह पर मारेगा कि अब ये ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। ज़ाहिर सी बात है फिर वापस नहीं आ सकेंगे। उसके बाद ना कोई स्ट्राइक का खतरा ना कुछ। जब तक अमेरिका यहाँ पर है तब तक ये मामला रहेगा। तब उस पूरी सूरत हाल के अंदर अमेरिका ये जा रहा है कोई ना कोई ऐसा खेल यहाँ ख़राब हो जाए, लेकिन उस पूरे खेल को चेक करने के लिए, उससे निपटने के लिए बदरी फोर्सेस और उनके कमांडोज पूरी तरह तैयार है। ये ना हो कि अमेरिका के बहुत सारे कमांडोज आया हो जाए और बदरी फोर्स दुनिया में छा जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।